चलिए आगे बढ़ते। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं मुलाकात के बाद राज्यपाल आवास के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन भी किया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया गया है। राज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए, पहले से ही योजना थी ये कि आज राज्यपाल से जो इस्तीफे की मांग है वो की जाएगी मिलकर, और अब देखिए कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है और उमंग सिंघार की अध्यक्षता में ये मुलाकात हुई है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से राज्यपाल आवास के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन किस तरीके से हुआ जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा है। राज्यपाल से कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात की और देखिए, खास तरह का जो विरोध है वो भी दिखाने का तरीका निकाला गया यहाँ पर। और आपको बता दें कि राज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे। मिलने के बाद जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मिला राज्यपाल से, उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को इन्हें हिरासत में लेकर निकालना पड़ा है। देखिए, विजय शाह का जिस तरह से बयान सामने आया है उसके बाद उनका विरोध लगातार कई जगहों पर नजर आ रहा है और देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर है विजय शाह पर और उसी क्रम में लगातार इस्तीफे की मांग भी की जा रही है विजय शाह से। हालांकि ये पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर अब क्योंकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने खुद ही संज्ञान लिया, जिसके बाद FIR तक दर्ज कर दी गई और अब इस पूरे मामले को आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फटकार ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुकी है विजय शाह को, जिस तरह का बयान उन्होंने सोफिया कुरैशी पर दिया। राज्यपाल महोदय से मिले और उन्हें हमने कहा कि ये किसी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है कि सेना के अधिकारी का अपमान है। तो सेना का अपमान यानी देश का अपमान। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश शासन चला रही है, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई न बर्खास्त हुए। मैं चाहते हैं कि हमने राज्यपाल जी को कहा है कि तत्काल बर्खास्त करें, ये अधिकार है आपका, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सरकार नहीं सुनना चाह रही। एक सेना के अधिकारी का अपमान, एक महिला का अपमान, हम लोग राज्यपाल के बाहर धरने पे बैठ रहे हैं। और देखिए, विजय शाह के इस्तीफे की मांग लगातार की गई है और सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें रखी गई हैं। लगातार यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद राज्यपाल आवास के बाहर ये प्रदर्शन नजर आया, उग्र होता हुआ ये प्रदर्शन देखा, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ यहाँ पर रहा पूरा मामला, आप देखिए हमारे सहयोगी नितिन की एक रिपोर्ट। सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया था विजय शाह ने, उसके बाद कांग्रेस हमलावर थी और ये देखिए, राजभवन के बाद जो धरना दे रहे थे कांग्रेस के तमाम विधायक है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस उनको जबरदस्ती उमंग सिंघार है नेता प्रतिपक्ष, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, पुलिस किस तरह से अभद्र व्यवहार करती हुई उनको ले जाई जा रही है और ये गिरफ्तारी कर रही है। देखिए, तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आप देखिए, गिरफ्तार किया जा रहा है, लग जाएगी। और तमाम जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल था उनको गिरफ्तार कर लिया है यहाँ पर और ये राजभवन से गिरफ्तार करके जबरदस्त। आप लोग क्या सेना के साथ नहीं है पुलिस वाले? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेना के साथ नहीं है, क्या सेना का अपमान कर रही है पुलिस, भारतीय जनता पार्टी। गाड़ी में लो, अरे मिलो, गाड़ी में लो यार। अरे मीडिया भाई पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार। आप तस्वीरें देखिए, नेता यहाँ से जो है सभी विधायकों को वो अलग है। जबरदस्त देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के दो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है गाड़ी के अंदर, यानी कि ये गाड़ी के अंदर ले जाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस भी सेना के साथ नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं तमाम नेता हैं और हम बात करने की कोशिश और करेंगे विधायक से। देख रहा है देश, आज देख रहा है हम विधायकों को धक्का मार, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री देश को अपमानित काम करता है, देश को तोड़ने का
है, जो जन भावना है उन जन भावनाओं को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और ये पूरा देश के सैनिकों को सम्मान मिलना चाहिए है। हमने मांग उठाई थी कि जिस मंत्री ने अपमान किया सैनिकों का उन पर कार्रवाई होनी चाहिए है। लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम सैनिकों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और ये मांग करेंगे कि तत्काल इस्तीफा हो विजय शाह जी का। यहाँ पर तमाम जो एक प्रतिनिधि था कांग्रेस का विधायक दल का, उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर जेल ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष तमाम जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल था उनको गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से राजभवन से उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। और नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। नितिन, देखिए ये पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम था पहले से ही, लेकिन ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया राजभवन के बाहर कि इनको हिरासत में लेना पड़ा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? खुशबू, कांग्रेस के विधायक का सीधा सीधा आरोप है कि विजय शाह मंत्री को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया, कांग्रेस के विधायकों को गिरफ्तार करने पहुंच गए। यानी कि विजय शाह ने जिस तरह से आपत्ति का बयान दिया है, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की संगठन में किरकिरी हो रही है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अब संगठन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा था कांग्रेस का विधायक दल का एक प्रतिनिधि मंडल, तमाम वो विधायक बाहर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। उनका कहना था कि गिरफ्तारी होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। इसी को लेकर 1 घंटे से अधिक समय हो चुका था कांग्रेस के विधायकों को। लेकिन जब उनको पुलिस ने समझाई थी यहाँ से उठ जाइए, आप गलत बैठे हुए, तो लेकिन वो पुलिस की बातों को नहीं माने। इसी के बाद पुलिस ने वाहन बुलवाया और सभी विधायकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और कांग्रेस के तमाम विधायकों के बीच में झूमाझटकी हो रही थी। वो उठ नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस उनको जबरदस्ती उठा रही थी। लेकिन इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उनका कहना था कि आप पुलिस वाले हो, सेना के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं? सेना के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है विजय शाह ने, मंत्री ने, आपको साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस के विधायकों को उठा रहे हो। इस तरह से तमाम जो मुद्दा है कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है और ये 3-4 दिन हो गए हैं विजय शाह के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में हमलावर है। जिस तरह से भोपाल है, राजस्थान है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़, कई राज्य हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है विजय शाह को लेकर। लेकिन फिलहाल तो ये है कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनको राजभवन से जेल भेज दिया गया है, गाड़ी में गिरफ्तार करके ले गया गया है। जी खुशबू। बिल्कुल, और नितिन कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में कल फटकार जरूर मिली है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा, नजर इस पर भी होगी। और कहीं ना कहीं जो विजय शाह है वो अपने दोनों आवाज पर भी नजर नहीं आ रही, ये बात भी नितिन सामने आई थी। और अब कांग्रेस का ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र होता हुआ, मतलब कुल मिलाकर विजय शाह का ये पूरा मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। हाँ जी खुशबू, जिस तरह से वो प्रभारी मंत्री हुआ करते हैं रतलाम जिले के, वहाँ पर भी उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं शहर में पूरी तरह उनके पोस्टर लगे उनके विरोध में। लेकिन विरोध के साथ साथ बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में उनका पुतला दहन भी किया गया था, पुतला भी जलाया गया था। लेकिन विजय शाह भोपाल और उनका जो खंडवा गिरे विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं गायब है, अंडरग्राउंड है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई है। मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उस पर हम पालन भी कर रहे हैं, संगठन तय करेगा क्या इस पर निर्णय होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, उन पर भी एफआईआर हुई है, कांग्रेस उन पर बात क्यों नहीं करती? कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है, वो ये नोटंकियां कर रही है। जो कहा है उसके बाद अब क्या कुछ इस पूरे मामले पर आगे होगा, नितिन लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।